नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस बार कुछ ऐसा मिलने वाला था जो आज तक इस धरती पर कभी नहीं मिला था। इंसानों के आने से लगभग 6 से 7 करोड़ साल पहले इस धरती पर ऐसे जानवर रहा करते थे जिन्हें हम आज डायनासोर कहते हैं। इन डायनासोर ने हमारी दुनिया पर थोड़े बहुत नहीं बल्कि ये पूरे लगभग 18 करोड़ साल तक इस धरती पर राज करते रहे। लेकिन जब जुरासिक टाइम पीरियड अपने चरम पर था, तब इनकी आबादी लगभग 40 से 50 हजार करोड़ के बीच में रही होगी। लेकिन सबसे पहला डायनासोर का फॉसिल नॉर्वे के समुद्र में ऑयल के लिए की जाने वाली ड्रिलिंग के दौरान मिला था। ये फॉसिल समुद्र के तल में 2250 मीटर नीचे मिला था। लेकिन करोड़ों साल तक जमीन के अंदर दफन रहने के कारण फॉसिल का अपनी असली हालात में रहना काफी मुश्किल होता है। फॉसिल गलकर ऑयल बन जाते हैं, जिन्हें हम प्रोसेस कर फ्यूल में उपयोग लेते हैं। ये सब उन डायनासोर के हिस्से हैं जो हमें आज तक कुछ जगहों या समुद्र से प्राप्त हुए हैं। इन हिस्सों को जोड़कर और इनके फुटप्रिंटों के निशानों को मद्देनजर रखते हुए ये अंदाजा लगाया जाता है कि वो कैसे दिखते होंगे और उनका कितना बड़ा आकार होगा, ये क्या कुछ खाते होंगे। लेकिन आज तक एक भी ऐसा डायनासोर का फॉसिल नहीं मिला जो अपनी असल और वास्तविक हालत में हो। लेकिन अब कुछ अलग ही मिलने वाला था जिसे देख सारे लोग हैरान हो गए थे। ये बात है सन 2011 में कनाडा में स्थित एल्बर्टा नाम की जगह पर एक माइन में खुदाई हो रही थी जो जमीन से 200 फुट नीचे हो रही थी। दोपहर के लगभग 2 से 2:30 बज रहे होंगे। यहाँ पर काम जोरों शोरों से चल रहा था। वैसे तो यहाँ की मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट थी, इसी वजह से जेसीबी मशीन के ड्राइवर को ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ रहा था। लेकिन फिर एक ऐसी जगह आई जहाँ पर जेसीबी मशीन के दांत मिट्टी में धंसाने के लिए ज्यादा जोर लगाने की जरूरत। जैसे उसने जोर लगाने की कोशिश करी, वहां से एक बहुत बड़ा पत्थर निकला, जिसे उसने देखा कि उसपे कुछ अजीबोगरीब पैटर्न में धारियां बनी हुई है, जिसे देखने के लिए वो जेसीबी मशीन से नीचे उतरा। वो देख के चौंक गया, ये अजीबोगरीब धारियां क्या चीज हो सकती है। फिर उसने अपने सुपरवाइजर को बुलाया और जितने भी लोग वहां पर काम कर रहे थे वो सारे एकत्रित हुए उस चीज को देखने के लिए। लेकिन असल में क्या चीज थी वो तो जब पता चला जब रॉयल म्यूजियम से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर हैंडरसन ने इस सीन में एंट्री मारी। डॉक्टर हैंडरसन, जिनको प्रीहिस्टोरिकल फॉसिल का ज्यादा अनुभव है, वो देखते के साथ ही समझ के ये कुछ और नहीं बल्कि ये किसी ऐसे जानवर का फॉसिल है जिसका आज से पहले किसी को भी इल्म नहीं था। डॉक्टर डोनाल्ड हैंडरसन का मानना यह था कि एल्बर्टा से जो भी फॉसिल मिल चुके हैं वो समुद्र में रहने वाले प्लेजोसोरस के होंगे। इसी वजह से उनका ख्याल ये था कि ये नस्ल भी किसी प्लेजोसोरस की ही होगी। लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो फॉसिल इनके सामने मिट्टी में धंसा हुआ मिला है उनकी जिंदगी बदलने जा रहा। लगभग 8 करोड़ साल पहले कनाडा का ये हिस्सा समुद्र हुआ करता था, जहाँ पर भारी तादाद में प्लीजोसोरस हुआ करते थे। लेकिन वो मरने के बाद इसी जमीन में मिल गए और इसी वजह से इस एरिया से ज्यादातर फॉसिल प्लीजोसोरस के मिलते हैं। लेकिन ये नया फॉसिल प्लीजोसोरस का था या किसी और का, और ये सबसे बढ़कर ये दिखता कैसे था, ये सब जानने के लिए सबसे जरूरी ये था कि इसे सही सलामत जमीन से अलग कैसे किया जाए, और सबसे बड़ी चुनौती यही थी। ये काम इतना आसान तो नहीं था, लेकिन जेसीबी मशीनों को उस्तादों को बड़ी संख्या में बुलाया गया और बारीकी से जमीन में से फॉसिल को निकालने का काम शुरू कर दिया गया। फॉसिल की साइडों और ऊपर से माटी हटा दी गई और अब बारी थी कि उसे जमीन से कैसे अलग किया जाए। इसलिए वहाँ के एक्सपर्टों ने एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसका नाम हाइड्रोवैक्यूम टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी में पानी की तेज प्रेशर से किसी भी चीज को काटा जा सकता था। इसीलिए उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का फैसला लिया, जिसकी मदद से ये काम यानी कि फॉसिल को जमीन से अलग करने का काम बहुत ही तेजी से हो गया। अब बारी थी कि इसे कैसे ट्रक पर लोड किया जाए। एक्सपर्टों का ख्याल ये था कि इसे क्रेन की मदद से उठाकर बहुत आसानी से ट्रक में लोड कर दिया जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं सबके मन में यह डर जरूर सता रहा था कि उठाने के दौरान कहीं इसमें कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जिसका डर था बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही क्रेन ने फॉसिल के ऊपर उठाने के लिए जोर लगाया तो वो एक ही झटके में 2 हिस्सों में बट गया। तो देखते ही साइट पर जितने भी लोग सब के सब निराश हो गए। जहां एक्सपर्ट को अपनी मेहनत बेकार होने का दुख सता रहा था, वहीं रॉयल म्यूजियम के लोगों को फॉसिल के टूट जाने का दर्द था। फॉसिल दिखने में तो पत्थर जैसा ही लग रहा था, लेकिन उसका सेंटर काफी नाजुक था, जो कि क्रेन के प्रेशर को झेल नहीं पाया। लेकिन ऐसा नहीं था कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हों। बेशक फॉसिल टूट चुका था, लेकिन अभी भी कंप्लीट था। इसके अंदर क्या कुछ छुपा था ये जानना अभी बाकी था।
फॉसिल के तमाम हिस्सों को अच्छी तरह पैक करके रॉयल म्यूजियम में भेजा गया, जहां एक नई हकीकत से पर्दा उठने का वक्त आ चुका था। इस पॉइंट पर किसी को भी फॉसिल की असली हकीकत मालूम नहीं थी। करोड़ों साल जमीन के अंदर धंसे रहने जाने की वजह से फॉसिल को अपने पत्थरों को अलग करना एक ऐसा काम था जिसमें सालों की मेहनत की जरूरत थी, लेकिन यह काम करना बहुत जरूरी था। पूरे 5 साल और 7000 घंटे की मेहनत करके फॉसिल को जब पत्थरों से अलग किया गया तो जो कुछ भी मिला था वो काफी देखने लायक था, क्योंकि 8 करोड़ सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। यह फॉसिल किसी प्लीजियोसॉरस का नहीं बल्कि ये तो डायनासोर का फॉसिल था। लेकिन सबको जोर का झटका तब लगा जब उनको यह मालूम चला कि यह फॉसिल इतनी अच्छी तरह संरक्षित है कि अभी तक इसकी खाल भी डैमेज नहीं हुई। ये दुनिया का पहला ऐसा डायनासोर फॉसिल था जो अभी तक अपनी पूरी वास्तविक हालात में, लेकिन आज से पहले जितने भी डायनासोर मिले थे उन सब की हड्डियां ही मिली थी, लेकिन ये डायनासोर उन सब से अलग था। हल्की लाल भूरे रंग की इसकी स्किन और सेल्फ डिफेंस के लिए पूरी बॉडी पर आर्मर जैकेट और 3.5 टन वजन इस डायनासोर के बारे में इससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। लेकिन जब इसे पत्थरों से आजाद कर लिया गया तब रिसर्चरों को सौंप दिया गया और रिसर्चर पहली बार ऐसे नमूने पर काम कर रहे थे जो कि पूरी तरीके से ओरिजिनल था। कई सालों की रिसर्च और कई सौ टेस्ट करने के बाद यह मालूम पड़ा कि ये लगभग 11 करोड़ साल पहले मरा था और जिस वक्त इसकी मौत हुई थी उस वक्त ये कुछ खा रहा था। धीरे धीरे चलने वाला ये डायनासोर पेड़ पौधे खाता था और अजीब ढंग से इसके पेट में से उस पौधे के ट्रीसेस भी बरामद हुए थे जो इसके साथ साथ ही प्री रिजर्व हो गए थे। ये डायनासोर जुरासिक एज के उस हिस्से में पाया जाता था जब इस दुनिया पर रेप्टाइल्सों का राज हुआ करता था। इनके खत्म होने के बाद जमीन, हवा और पानी को नए जानवरों ने रिप्लेस कर दिया, जिसमें टीरेक्स जैसे खूंखार डायनासोर भी शामिल थे। 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा मेटेरॉइड जिसका साइज दुबई से भी 10 गुना बड़ा था वो अचानक धरती पर आ गिरा। इस मेटेरॉइड के धमाके ने धरती को हिला के रख दिया था। इसकी तबाही का अंदाजा लगाना ही काफी मुश्किल है। वैज्ञानिकों का मानना यह है कि इस तबाही की वजह से ही पूरी दुनिया से डायनासोर विलुप्त हो गए।